इससे अच्छा है कि वृंदावन की गली का मैं कोई कुकर हो जाऊं, वृंदावन की वायु तो लगेगी। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं हो, रज तोड़ लागे तननी, पीवे जमुना तो। न होगा भजन न सही, वृंदावन की रज तो उड़कर लगेगी, पीने को श्री जमुना जी का जल तो मिलेगा। और देश में बसत ही अधिक भजन जो इही सम नहीं पूजत तो, वृंदावन रहे सो। ये वृंदावन का वैभव है, ये वृंदावन के कृपा प्रसाद का वैभव है कि और देश में बसत ही अधिक भजन जो हुए। बड़ी विचित्र बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। और बिना हितमयी दृष्टि हुए, बिना रसमयी भाव हुए कैसे ये बात गले से उतर जाए, कैसे ये बात कंठ से उतर जाए कि और देश में बसत ही अधिक भजन जो हुए और यही सम नहीं पूजत तऊ, वृंदावन रहे सोए। कहीं तो कोई भावना भावित होकर भजन करता हो और यहाँ कोई वृंदावन में प्रमाद करे, सोए। बोले तो भी वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। महाप्रभु कहते हैं ना, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचय। कोई क्रूर है, पापी है, देखने योग्य नहीं है, पर फिर भी वृंदावन का संग करता है। अगर वृंदावन की रज उसके तन पर है, वृंदावन की वायु उसके तन को लगती है, तो महाप्रभु कहते हैं स्वाराध्य बुद्धि मम, उसमें मेरी आराध्य बुद्धि है। मैं उसको अपना आराध्यवत मानता हूं, आराध्य के तुल्य उसका भजन करता हूं। जिस प्रकार तुलसी जी का एक दोहा है, गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तुलसी जाके मुख ते धोखेऊ निकसत राम, वाके पग की पगतरी और मेरे तन को चाम। बोले किसी के मुख से धोखे से राम निकले ना, तो वाके पग की पगतरी और मेरे तन को चाम, मैं अपने तन के चर्म से उसके पांव की पन्हियां बन जाने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा की दृष्टि में किसी का छल आता नहीं, उनकी दृष्टि में केवल उनके राम हैं। इसी प्रकार महाप्रभु की दृष्टि में वृंदावन का वो अपरिमित वैभव है, महाप्रभु की दृष्टि में वृंदावन की वो अद्भुत कृपा है कि कोई क्रूर हो, पापी हो, उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। ये संग किसका करता है? संसार में सबसे बड़ा जो कारण है भजन में उन्नति का या भजन में पतन का, वो है संग। श्री प्रियादास जी जब भक्तमाल की टीका का विश्राम करते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भक्त का संग मिले न मिले, क्योंकि भक्त का संग आपकी कृपा के बिना नहीं मिलता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मुझे संत का संग मिले न मिले, पर आप इतनी कृपा मुझ पर जरूर करना कि ऐसे जन का संग मुझे न मिले जो आपसे विमुख हो। श्री सेवक जी कह रहे हैं, साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगत की जाए। श्री ध्रुवदास जी जब सिद्धांत प्रतिपादित करते तो कहते हैं, कृपा ते संग और संग ते कृपा, ये दोनों एक के जुड़े तब भजन हुई। प्रिया जी की कृपा से रसिक जनों का संग मिले और फिर रसिक जनों की कृपा प्रसादी से हृदय में जो प्रिया और लाल की प्रीति और प्रतीति हो, तब भजन होता है। वृंदावन सबको अपना गुण और सब पर अपना रस वर्षण करते हैं। जिस प्रकार तरु की छाया में बैठने वाला तरु की छाया पाता है, वृक्ष ये नहीं देखता कि किस संस्कार का है, ये किस जाति का है, किस कुल का है, वृक्ष का स्वभाव है छाया करना। ठीक उसी प्रकार शरण में आए का हृदय परिवर्तित करना, ये वृंदावन का स्वभाव है। पर जीव अपने संस्कार से जब अपने हृदय की पात्रता का निर्माण नहीं कर पाता, तो कृपा तो होती है लेकिन पात्र में छिद्र होने के कारण बह जाती है। वृंदावन के रसिक हृदय की पात्रता तैयार करते हैं, हृदय पात्र बनता है तो प्रिया और लाल की कृपा का ये रस उस पात्र में ठहरता है।
ठहरता है तो पुष्ट होता है, और पुष्ट होता है तो फिर धीरे 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 शनय शनय, श्री सेवक जी कह रहे हैं ऐसी भक्ति करे बहुकाल, फिर वो भाव सिद्ध होता है। तो केवल अपने वास मात्र से जिही देश प्रीतम बसे तहां की प्यारी लागे पौन, ये तो रसिकों की दृष्टि है। भाव का देश है, भगवान भाव में ही प्रकट होते हैं और भाव से ही प्रकट होते हैं। आप यहां पर तीर्थ बुद्धि भी कर सकते हैं, आप यहां केवल भ्रमण के लिए भी आ सकते हैं, और कोई यहां पर ऐसा भी आता है तो यहां आता है और अपना जीवत्व भंग करके चला जाता है, रसरूप हो जाता है। मैंने कहा प्रथम दिन निवेदन किया था कि एक वृंदावन की किसी गली में घूमता है तो उसको नाली दिखती है, कूड़ा दिखता है, कचरा दिखता है, और एक जब वृंदावन की गली में डोलता है तो उसके मन में ये भावना स्फुरण होती है, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। एक को जमुना जी के किनारे ठंडी ठंडी हवा लगती है तो उसको संसार का कोई सुख स्मरण हो आता है, और एक जब जमुना जी के तट पर बैठकर प्रिया जी की चरण नख ज्योति के ध्यान पारायण होकर भजन करता है, और जब जमुना जी से लग के आने वाली शीतल पवन तन और मन को शीतल करती है तो उस रसिक के हृदय का आनंद कोटि गुना बढ़ जाता है कि ये पवन कहीं ना कहीं से श्री राधा वल्लभ लाल के श्री अंग का स्पर्श करके आती होगी, श्री बिहारी जी को छू कर आती होगी, श्री राधा रमण की सुवास लेकर आती होगी। भाव की बात है, भाव का ही परिष्कार वृंदावन की भूमि करती है, भाव का ही परिष्कार वृंदावन की रज करती है। पुनः पुनः श्री यमुना जी का सेवन करने से भाव का ही तो परिष्कार होता है, दृष्टि ही तो बदलती है। महाप्रभु ने कहा है संदीपयतु बुद्धिमान्, अर्थात हे कालिंदी आप मेरी बुद्धि को प्रकाशित करिए। हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेयसा क्षालितोद्भूत, भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजन। हे राधायारति ग्रह शुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थये भोनुकंपा। मैंने पूर्व भी शायद एक बार निवेदन किया कि मुझसे किसी ने पूछा एक बार, बोले आप इतना वृंदावन का सेवन कर रहे हैं, वृंदावन की बात करते हैं, तो वृंदावन का कोई चमत्कार सुनाइए जो वृंदावन के चमत्कार का आपने अपने जीवन में अनुभव किया। तो मैंने कहा कि मेरे जैसा मंद बुद्धि व्यक्ति यहां इन रसिकों के चरणों में बैठकर प्रिया और लाल की बात करता है, क्या ये वृंदावन का चमत्कार नहीं है? क्या ये वृंदावन की कृपा का प्रकाश नहीं है? नहीं तो वैभवता में सब रुझाने नित्य विहारी नहीं पहचान। हम यहां बैठकर इनकी बात कर रहे हैं, कहा महाप्रभु तो कह रहे हैं यत्तन नाम स्फुरति, कि इनका नाम भी मेरी जिह्वा पर आता है तो ये वृंदावन की बड़ी कृपा है। और वृंदावन की बड़ी कृपा नहीं, केवल वृंदावन की ही कृपा है। महिमा एष वृंदावनस्य, केवल राधा माधव, राधा वल्लभ, श्यामा श्याम, कुंज बिहारी, ये नाम जिह्वा पर आता है, यही वृंदावन की बड़ी कृपा है। और हम तो यहाँ पर बैठकर राधा सुधा निधि जैसे महाप्रभु के हार्द का आस्वादन कर रहे हैं। क्या इससे बड़ा वृंदावन का कोई और चमत्कार हो सकता है? क्या इससे बड़ी वृंदावन की कोई और कृपा हो सकती है? मैं कोटि प्रयत्न करने पर भी वृंदावन की सीमा से बाहर ये बात नहीं कह पाता। यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हैं जो वृंदावन से बाहर भी कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन वहां ये रस नहीं होता, वहां ये भाव नहीं होता, वहां ये बात नहीं होती। तो फिर ये क्या है? ये वृंदावन की कृपा है। इसको कृपा कह लो या चमत्कार कह लो, ये अनुग्रह मान लो या अनुकंपा मान लो, लेकिन है वृंदावन का।
ये वृंदावन का स्वरूप है कि शरण में आए को अपना गुण प्रदान करता है, लाडली लाल की सेवा के योग्य कर देता है, श्यामा श्याम की सेवा के योग्य कर देता है, और न हो तो कम से कम सेवा की अभिलाषा तो मन में आती है, एक बार तो आती है। मैंने देखा है कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति भी जब आता है तो एक बार तो उसके हृदय में सेवा का भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के कण कण में, यहाँ की एक एक तरुलता, यमुना जी से आती है पवन, यहाँ के शुक पिक कोकिल मोर मयूर सब एक ही भावना से भावित हैं और वो है श्यामा और श्याम की सेवा। भोर भई से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारा, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे सुलागत प्यार, कब ते निहारत आपकी ओर कि आप हमारी ओर निहारो, राधे श्याम हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। और वृंदावन में मिलने वाला असली प्रसाद यही है कि हृदय में सेवा की अभिलाषा जग जाए, सेवा की आशा जग जाए। ये वृंदावन का स्वरूप है। और फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करते हैं, एक वृंदावन वो है, मुख्य रूप से रसिकों ने दो दृष्टियों से वृंदावन को देखा है, एक ब्रिज वृंदावन है, एक निज वृंदावन है, जहां कभी ब्रजराज नंद नंदन यशोदा सुवन, यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं और कभी उनका स्तन पान करके उनको वात्सल्य रस के किसी अद्भुत सिंधु में डुबो देते हैं। सुबल सुमंगल श्रीदाम आदि सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जाते हैं और अपनी सहज बाल सुलभ चेष्टाओं से ब्रह्मादिकों को भी मुंह में डाल देते हैं। संध्या समय जब लौटते हैं गोचारण करके तो वो धूर धूसरी तन, श्यामल तन और गौ के खुर से उड़ती धूल से सनी उनकी सौंधे सनी अलकावली जब उनके श्रीमुख को आवृत करती है, दो गोपांगनाओं के प्राण का हरण कर लेते हैं। और तासावाविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बज, वो अद्भुत मनमत रूप धारण करके यमुना के इस पावन पुलिन पर शरद की रात्रि को जब महारास रस का वर्षण करते हैं तो गोपीजन वल्लभ हो जाते हैं, गोपांगनाओं के प्राण धन हो जाते हैं, परम धन हो जाते हैं। तो एक तो ये ब्रिज वृंदावन है और एक निज वृंदावन है, जिसमें प्रवेश करते ही श्री कृष्ण अपना समस्त वैभव विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण हूं। वहां कोई उनसे पूछे कि आपका रहने का स्थान कहां है, संसार में कोई पूछे तो रहने का स्थान भक्त बता देते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बोले कहां नहीं है। और वहीं निज वृंदावन में कोई पूछे प्रियतम कहां है, कहां प्रियतम होंगे, कहां उनका दर्शन हो सकता है, तो तुम पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम दे। हरि मेरी वारी को भंवर वालो भी कहूं न जाए। कहां होंगे? सखी कहती है, अरे कहीं हमारी राधा जोबनवारी पे मंडराता होगा वो श्याम श्याम भ्रमर, कहीं श्री चरणों पे दृष्टि टिकाए, उन श्री चरणों की सेवा की लालसा मन में लिए कहीं वहीं प्रिया जी के निकट मंडराता होगा। लिपट्यो जाए श्याम भ्रमर मेरी राधा जोबन वारी सो, लिपट्यो जाए श्याम भ्रमर मेरी राधा जोबन वारी सो, नैन मिला
खावे अंगूर खावे प्यारी लिपि क्यों